तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल अभी कानून का रूप भी नहीं ले पाया है और यूपी के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को खंगालने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मच गई है। किस तरीके से लाखों वक्फ की प्रॉपर्टियों को खंगालने के लिए काम करने का आदेश दिया गया है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। आगे हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके के और आदेश दिए हैं, कितनी संपत्तियां जो वक्फ की हैं उनको खंगालने की जो है एक तरीके से उसका आदेश दिया गया है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अब ओवैसी के बाद एक और पार्टी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दे दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अपडेट है जो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जिन सेकुलर पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में मोदी सरकार का साथ दिया, उन पार्टियों के अंदर भागदड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीयू, एलजेपी समेत कई पार्टियों के अंदर नेता बैक टू बैक पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और कितने नेताओं ने रात भर, ये जो रात का समय गुजरा है इसमें कई नेताओं ने पार्टियां छोड़ी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। आपको क्या लगता है, आप इस बिल के समर्थन में है या खिलाफ है? कमेंट में अपनी राय, अपना ओपिनियन आप जरूर रखिए। चलिए बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप लोग देखिए। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी इस कानून ने जो है, इस बिल ने कानून का रूप भी नहीं लिया है और योगी जी इतना जल्दबाजी में है कि वो उन्होंने कानून बनने से पहले ही इस बिल के तहत वक्फ की संपत्तियों को जब्त करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये लोगों का आरोप है। प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, यह ऐलान योगी की तरफ से किया गया। इसके लिए जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश योगी जी ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही दर्ज है। सरकार को लगता है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जबकि किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई करने की बात योगी सरकार कर रही है। यानी कि योगी जी की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि यूपी के अंदर लगभग 1,32,140 संपत्तियों को अब जिलाधिकारी के सपोर्ट से योगी सरकार खंगालेगी, उनके रिकॉर्ड चेक करेगी और जिसके जिसके रिकॉर्ड नहीं वक्फ बोर्ड दे पाएगा वो संपत्तियां हो सकता है कि सरकार अपने कब्जे में करे। और इसीलिए यह बिल लेकर आया गया है। ये लगातार लोगों की शंका थी और आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें, जो शंका जाहिर की जा रही थी उसी हिसाब से चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि सरकार की मंशा, सरकार की सोच और सरकार का मोटिव क्या था इस कानून को लाने का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता ने भी इस पर सवाल खड़े किए। क्या लिखा है आप देखिए। राम गोपाल यादव ने लिखा है कि कोर्ट में जाना चाहिए, बिल असंवैधानिक है। हमने जो आशंका व्यक्त की थी, ये लोगों की संपत्ति लेंगे, वैसा ही देखा गया है। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि अवैध संपत्ति को जब्त करा लो। अब अवैध संपत्तियां कौन होंगी? जिनका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड सरकार को नहीं दिखा पाएगा। अब आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई संपत्ति दे दी है 40-50 साल पहले या 100 साल पहले, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप मांगेंगे तो शायद बहुत सारी संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स होंगे भी नहीं मिल पाएंगे ना। और उसके बाद क्या है, सरकार उनको अपने कब्जे में करेगी। ये चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देखिए स्क्रीन पर, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पहले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस बिल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और अब खबर आ रही कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका
दायर करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी 14 समानता का अधिकार, 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार के तहत पद्धत अधिकारियों का उल्लंघन करता है, अधिकारों का उल्लंघन करता है। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के शासन में मौजूद नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार ओवैसी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, इसलिए यह बिल असंवैधानिक है। आपको बता दें कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। अभी तो उनके सांसद गए हैं, आने वाले 1 या 2 दिन में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसको चुनौती देगी। समाजवादी पार्टी भी जाएगी। इसके साथ साथ कई और पार्टियां इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां कर रही हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कोई फैसला दिया तो यह अपने आप में मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता वाली बात हो सकती है। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, जेडीयू के बाद अब आरएलडी के अंदर भी भगदड़ मच गई। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। मेरठ में आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी एक ऐसी पार्टी जो किसानों की पार्टी मानी जाती है, सेकुलर पार्टी भी मानी जाती है, लेकिन इनकी सेकुलरता कितनी थी वो आप लोगों ने देख ली। अब वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर खतरे की पहली घंटी राष्ट्रीय लोकदल के लिए बजी है। मेरठ में आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर पार्टी मुसलमानों के बड़े वोट बैंक की बदौलत विधायक लेकर आई थी। मुसलमानों ने पार्टी को वन साइड वोट किया था, मगर वक्फ के मुद्दे पर जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ सहमति मुसलमानों के खिलाफ है। इससे मुसलमान आहत हैं और मैं भी आहत हूं, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। अब कहानी यही नहीं रुकती है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये जेडीयू के एक और नेता हैं अफरीदी रहमान, जो कि प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। बाकायदा अपने घर पर लगे नेम प्लेट को भी तोड़कर इन्होंने फेंक दिया है। इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों की बात नहीं सुनी, मुसलमानों के हक की बात नहीं की, इसलिए उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है और हम इस बिल की मुखालिफत के साथ नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे आरएलडी हो, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जिनके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। जेडीयू के अंदर तो आधा दर्जन से ज्यादा नेता कल से आज तक पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भी बड़े स्तर के नेता, और अब आरएलडी में भी इसकी शुरुआत हुई है। देखना है आगे होता क्या है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।